नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी। अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। आइएगा, हम आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है जिसमें आपने ऐसे सवाल देखेंगे कि एक समूह में इतनी मुर्गी इतनी गाय माना कि एक्स मानकर इसको हल करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका बिना एक्स से इसका कॉन्सेप्ट सीखें। और बहुत अच्छा टॉपिक है और समूह में जानवरों से संबंधित वाला। और आपको मैं एक बार सवाल बोल देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। तरीका मैं आपको कई बताऊंगा, तरीके आपका 1 2 3 4 5 कितने भी आपका देख सकते हैं तरीका, लेकिन आपका वो चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि सवाल आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लीजिएगा, हम बिना समय गवाए पहले सवाल बोल देता हूँ, उसके बाद आगे सवालों की बात कर लेते हैं हम। तो देख लीजिएगा, सवाल चालू है। ये देखिए, ये कह रहा है, सवाल आप सुनिएगा, आपको मिलेगा। ये कह रहा, एक समूह में कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ खरगोश और क्या है, मुर्गियां हैं, जिनके सिरों की संख्या गिनते हैं तो 200 होते हैं और पैरों की संख्या गिनते हैं तो 580 होते हैं। तो कितने खरगोश हैं और कितनी मुर्गियां हैं? आप समझे सवाल क्या कह रहा है। एक समूह में एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ खरगोश हैं। यदि उनकी सिरों की संख्या गिनते हैं तो 200 और पैरों की संख्या गिनते हैं तो 580। देख लीजिएगा, समूह में आपका क्या कह रहा है, जो देखो यहाँ कह रहा है कि सिर, अगर आपको सिर पूछे हैं तो सिर इसने दे दिए कितने बताओ, 200। और अगर पैर पूछे हैं पैर, तो पैर कितने दे रखे बताओ, 500 कितने दे रखे हैं, 80। 500 कितने दे रखे हैं, 80 दे रखे हैं। सही है, इसने 580 ही दे रखे हैं। तो इससे आपको मैं तरीके बताता हूँ इसका। बहुत ही लॉजिकली सवाल है, जिस तरह से आप करना चाहे वैसे हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा मतलब भारी काम नहीं, कहने का मतलब ये, आप जैसे भी हल करना चाहे वैसे आपका हो जाएगा। तो लीजिएगा, अपन करते हैं भाई बात। सबसे पहले आपका कैसे भी निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोनों तरीके से। मैंने कहा था अपन को, जैसे इसने कहा एक किसान के पास कुछ मुर्गी और कुछ खरगोश है। कुछ मुर्गी और क्या है, खरगोश है। तो उसने पूछा, तो बताइए समूह में कुल कितने खरगोश होंगे या कुल कितनी मुर्गी होंगी। सबसे पहले आपसे जो पूछे वो आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गी एवं कुछ खरगोश है। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 200 होते हैं और पैर गिनते हैं तो 580 होते हैं। तो बताइए समूह में कुल कितने खरगोश होंगे। तो एक तरीका तो यह है, सबसे पहले जो आपसे पूछे उसको आगे लिखना है। मैंने लिख दिया खरगोश, जो आपसे पूछे हैं उसको आप आगे लिखेंगे खरगोश। यहाँ मैंने लिख दिया मुर्गी, ठीक है, ये मुर्गी लिख दिया। और इस जगह पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपका इधर लिख देता है। और यहाँ लिख दिया मैंने कुल। अब आपको ध्यान से रखना है सवाल। अब देखो क्या, लेकिन इस तरीके में एक बात ध्यान रखना, जो पूछे उसको आगे लिखना है। जो पूछे उसे कहाँ लिखना है, आगे लिखना। मेरे दोस्त इतना ध्यान रखें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम सिर से। कहाँ से शुरू करेंगे, सिर से, और उसके बाद में करेंगे पैर से। अब आप कहेंगे, बोले सिर से ही क्यों किया, मैं तो पैर से शुरू करता। तो आप ये बताइएगा, 4 पैर वाला हो और चाहे 2 पैर वाला हो, सिर तो कितना ही होता मेरे दोस्त, एक ही होता ना सिर। तो कितना होता, 1। इसलिए शुरुआत कहाँ से होगा, सिर से होगा। तो लीजिएगा, बताओ खरगोश की सिर कितना मान लो मैं, 1। मुर्गी की कितनी मान लेंगे, बोलो। अरे मुर्गी की कितने मान लेंगे बताओ, आप मुर्गी की कितने मान लेंगे बताओ, 1 मान लेंगे यहाँ पे। और कुल कितना हो गए बताओ, कुल कितने दे रखे, आपका सिर कितना बताओ, 200। कितने दे रखे, 200। अब आपसे मैंने कहा एक खरगोश के पैर कितने होते बताओ, 4 होते। मुर्गी के कितने होते, 2 होते। और टोटल पैर कितने दे रखे, 580 दे रखे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। वर्ज गुणा का क्या कर दीजिएगा, आपका अंतर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वर्ज गुणा का क्या कर देना, अंतर कर देना, जिसमें डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इस चीज को समझना। तो देख लीजिएगा क्या करेंगे, बोलो 580 एकम 580 लिखेंगे ये। अब बताओ यहाँ कितना हो गया बताओ, 400 हो गया बताओ। अब बताओ 2 एकम 2 और 4 एकम 4, बताओ 4 और 2 में अंतर करेंगे हम। अरे 4 और किस में करेंगे, 2 में करेंगे। बताओ 4 और 2 में अंतर, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है बताओ, अरे आप बताओ 180 का अंतर है। तो बताओ 1 के बराबर में कितना हो गया बताओ, 90। अरे कितना हो गया, 90। अब आपका बताओ ये 90 तो क्या निकल के आ गया बताओ, खरगोश। क्या निकल के आ गया, खरगोश। बस इतना ही आपका है इसमें सवाल में, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। एक बार समझ में आ गया हो तो देख लीजिएगा, एक बार देख लो। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, नहीं तक
दूसरा तरीका अगर आपको बताना है तो दूसरा कैसे करेंगे इस चीज को देकर, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो ज्यादा कोई भारी काम नहीं है इसमें, केवल यही देखना होता है जो पूछे उसको कहाँ लिख देना है, आगे लिख देना। अब देखिए इधर आप समझे, आपका खरगोश निकल के आ गया भाई, क्या निकल के आ गया, खरगोश निकल के आ गया। अब खरगोश निकल के आ गया 90, और आपका बताओ टोटल शेर कितने थे 200। अब अगर 200 में से मैं 90 घटा दूंगा, 200 में से 90 घटा दूंगा तो कितना बचेंगे बताओ, 110। और ये 110 जो बचे हैं वो क्या बची बताओ, मुर्गी। अरे क्या बची बताओ, मुर्गी बची। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी पूछ लो आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं है। ये तरीका आपको ध्यान में रखना, तरीका कई है लेकिन ये ज्यादा आपका बेस्ट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अभी मान लीजिएगा मैं दिखा देता हूँ, देखो दूसरा आपका निकालना चाहे इसी सवाल में अगर आपसे कह दे तो पहले मान लीजिएगा आपसे मुर्गी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मुर्गी पूछ ले, तो बताओ मुर्गी पहले लिख देंगे यहाँ आप क्या लिखेंगे बताओ, मुर्गी लिख देंगे, तो ये मुर्गी लिख दिया। और इस जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, खरगोश लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे, और इधर तो फुल ही है। अब देखो, अब बताओ मुर्गी कितनी मान लो 1, खरगोश कितना 1, टोटल कितने हैं बताओ 200, कितने हैं 200 है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो बताओ एक मुर्गी के पैर कितने होते हैं बताओ 2, और खरगोश के कितने होते हैं 4। यहाँ कितने दे रखे थे 580, बस आपको गुणा कर दीजिएगा। बताओ ये कितना हो गया बताओ 800 हो गया, और बताओ ये कितना हो गया 580 हो गया। बताओ इसको गुणा कर दीजिएगा, बोलो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, अंतर कितने का आ गया बताओ 2 का। अब यहाँ अंतर देखो कितने का हो गया 220 का, कितने का हो गया 220 का। तो बताओ 1 के बराबर में निकाल दो 1 1 0, तो बताओ ये आपका क्या निकल के आ गया बताओ मुर्गी। इस तरीके में ज्यादा कोई भारी काम नहीं है, इसमें ये होता है जो पूछे उसको आगे लिखना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं देख लेता हूं। समझ में आ गया होगा और सबने आशा और उम्मीद करता हूं कि सबके पूरी तरह से समझ में आ गया है। इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसके समझ में नहीं आ रहा हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताने को तो बता दूंगा, लेकिन मेन चीज होती है कि इसमें आपका बढ़िया मजा आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लीजिएगा, एक और बता देता हूं आपका, जिससे समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर मैं और बताता हूं क्या है क्या नहीं है प्रॉब्लम, तो लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगर इसी तरीके को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो इसका डायरेक्ट भी निकालने का तरीका है, उस चीज को ध्यान रखना। यहाँ होता है विपरीत पैर, क्या होता है विपरीत पैर इंटू होता है सिर माइनस पैर होता है और बटा कितना होता है 2 होता है। डायरेक्ट भी निकल के आ जाता है। समझ गए आप सवाल क्या था बताओ। सिर कितने थे इस सवाल में, सिर कितने दे रखे थे 200 दे रखा, और पैर कितने दे रखे थे बताओ 580 दे रखा। अब आपको कुछ भी पूछे वो ध्यान रखना। अगर मान लीजिएगा मुझे जैसे मान लीजिएगा यहाँ खरगोश निकालना था, क्या निकालना था खरगोश निकालना, तो देखो मैंने क्या लिखा विपरीत पैर इंटू सिर माइनस पैर, ये अगला तरीका है। दूसरा तरीका उस चीज को आपको ध्यान में रखना, ज्यादा कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो बताइएगा विपरीत पैर, बताओ खरगोश निकालना है तो विपरीत पैर किसके आएंगे बताओ। अरे खरगोश निकालना विपरीत पैर किसके आएंगे, देखो इसमें एक तो खरगोश था सवाल में आपने पढ़ा होगा, और एक क्या थी मुर्गी थी। अब आप बताओ जब आपका पता है कि खरगोश निकालना तो विपरीत पैर किसका आएगा मुर्गी का। मुर्गी के विपरीत पैर कितने होते 2, सिर कितना दे रखा था बताओ 200, माइनस पैर कितना दे रखा 580, बस अंतर करना बटा कितना करना 2, बस इतना ही देखना। बताओ ये कितना हो गया 400। अब बताओ 400 और 580 में अंतर कितने का है 180 का, और इसमें किसका भाग दे दो 2 का, तो डायरेक्ट कितना निकल के आ गया बताओ 90। तो बताओ खरगोश कितना निकल के आ गया 90। बताइएगा मजा आया कि नहीं आया इस बात में बोलिएगा। अरे बोलो यार, बोलते रहा करो, जिंदा रहने का सबूत शब्द है। कहता है डार्विन का सिद्धांत सुना होगा, शरीर के जिस अंगों का उपयोग नहीं करते धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो आपकी आवाज लुप्त हो जाएगी, बोलते रहा करो। यस और नो में आपका जवाब दीजिएगा। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो
आप इसमें कमेंट्स में बता देना और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो यार। आप जैसे लोग देखते नहीं, इसलिए मेरा मन निराश हो जाता है, इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाता नहीं, कभी कभी बनाता हूँ, फिर मेरे दिमाग में आता है यार नहीं देखेंगे, दुनिया देखेंगी। इसलिए आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप जिसको भी मानते हैं उसकी कसम है, सभी लोगों के पास इसको शेयर करना है और देखना है। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आ जाए तो कहना, क्योंकि आपसे हम कोई पैसे तो ले नहीं रहे, लेकिन वीडियो तो देखा करो यार। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक ऐसा मजा नहीं आएगा, इसलिए आप देखा करो वीडियो में, और किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो बताइए करो। अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सब देखो, तरीके मैंने दोनों बता दिए, ये ज्यादा स्पीड से आंसर लिया था ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला तरीका वही है मेरे दोस्त, इसलिए उस चीज को भूले नहीं आप। अगली बात करता हूं मैं, देख लीजिएगा। अगला सवाल मैं बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे अपन। अगला सवाल देखो क्या कह रखा है। सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना। ये आए हुए सवाल बता रहा हूं जो पहले आ चुके हैं, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, सब चीज में आए हुए हैं। तो देखो ये कह रहा है, एक किसान के पास कुछ खरगोश और कुछ मुर्गी है, जिनकी सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 320 है। तो कितने खरगोश और कितनी मुर्गियां हैं, देख लीजिएगा क्या कह रहा है। एक किसान के पास, सुन रहे हैं आप, सब सुन रहे होंगे, एक किसान के पास कुछ खरगोश और कुछ मुर्गी है, जिनमें सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 320 है। सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 320। देखिएगा यहाँ देखो, आपको यहाँ कुछ भी लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन चीजों को समझना। मैंने लिख दिया, एक तो ये गाय लिख दी, ठीक है, खरगोश की जगह गाय मान लिया। गाय और क्या दे रखी है, मुर्गी दे रखी है। गाय और क्या दे रखी है, मुर्गी। तो देख लीजिएगा, अगर इनके सिर गिनते हैं, क्या गिनते हैं, सिर गिनते हैं, तो सिर इसने दे रखा है, सिर गिनते हैं तो कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, और पैर आपको दे रखे हैं 320। तो बताओ, आप कुछ भी पूछो, चाहे आपको गाय पूछ लीजिएगा और या पूछ लीजिएगा मुर्गी, तो कुछ भी पूछो आपको आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा मुझे निकालना हो गाय, क्या निकालना मेरे दोस्त, गाय निकालना, तो मैंने गाय आगे लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे बताओ, मुर्गी लिखेंगे, तो ये मुर्गी लिख दिया मैंने भाई, और इधर लिखेंगे आपका कुल, क्या लिखेंगे, कुल। अब एक बात ध्यान रखें, समझने की कोशिश करें, आपको आराम से पूरी चीज समझ में आएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, इतनी सी बात तो आपको देखनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो भी पूछे XYZ, इसमें जो भी पूछा जाए उसे आगे लिखना, बस इतनी सी आपको ध्यान में रखना है। तो बताए शुरू कहां से होगा, सिर से होगा, उसके बाद में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, पैर लिखेंगे। बताओ, तो शुरू सिर से होगा, तो बताओ एक गाय के सिर कितना होता है, एक होता है। मुर्गी की कितने होते हैं बताओ, मुर्गी की कितने होते हैं, एक ही होता है। यहाँ भी एक ही मानेंगे, सिर तो एक ही होता है सब में। बताओ कुल कितना है दे रखा है आपका सिर, बताओ 100 दे रखे। अब बताओ एक गाय के पैर कितने मानेंगे, बताओ यहाँ, बताओ पैर कितने, 4। बताओ मुर्गी के कितने होते हैं, 2। टोटल कितने दे रखे, 320। बस आपका बस यही आपको ध्यान रखना है, वर्ग गुणा का अंतर करना है मेरे दोस्त। क्या करना मेरे दोस्त, वर्ग गुणा का अंतर। मजा आ जाएगा, दिल खोल के बैठे आप, आराम से समझ में आएगा। और ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है आज का, क्योंकि इतना ही पढ़ाएंगे, हमारे पास इतनी बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी अंधेरा सा हो रहा, लाइट गई हुई है, आपको भी पता है, बस ज्यादा नहीं सोचने की। तो बताओ 320 से कम 320, 320 लिख दिया। बताओ 100 दूनी कितना बोलो, 200, तो 200 लिख दिया। अब बताओ 2 एकम 2 और 4 एकम 4, बताओ 4 और 2 का अंतर कितने का आएगा, बताओ 2 का। अरे कितने का आएगा, 2 का। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ कितने का अंतर है, 120 का। तो बताओ मेरे दोस्त कितना आ गया, बताओ 60। क्या बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बेहतरीन समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये तो जिंदगी है यार, जिंदगी में मजा लियो जी, मतलब जिंदगी पूरे सुख और चैन से जीनी है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बात करता हूं, उसके बाद में आपको बताएंगे, आज इतने ही सवाल बताएंगे, उसके बाद में आप लोग बात कर लेते हैं। आज इन चीजों को आपको पहले एक बार समझ में आ गया होगा, क्लियर। जो भी पूछे उसको आगे लिखना है, जो भी पूछे उसको क्या लिखना है, आगे लिखना है मेरे दोस्त। बस इतनी ही बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी नहीं। तो लीजिएगा, अगला मैं बात करना चाह रहा हूं, उन चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर आगे की बात करेंगे हम। दूसरा तरीका अगर आपको मैं बताना चाहूं तो क्या बताया था, बताओ, विपरीत पैर। अरे आपने देखा होगा विपरीत पैर,
इंटू क्या बताया था मैंने, सिर, माइनस क्या बताया था बताओ, पैर, वटा कितना करना है, 2 करना है। बस आपका मजा आ जाएगा, इस चीज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और ऐसे सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एमपी पुलिस की दो, एमपी टीचर की दो, एमपी आपका रेलवे की दो, पटवारी की दो, किसी की भी दो, सब में काम आता है। इसलिए मेरे दोस्त दबा के इसको देखिएगा वीडियो, और कोई चीज समझ में नहीं आया तो बेशक आपके सामने मैं बैठा हूं, क्योंकि उस चीज को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, कुछ भी भेजो, आपका काम होगा, 100% होगा। मेरी बात ये ध्यान रखना है और बस इतना ही देखना है। तो देख लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा मुझे गाय निकालनी हो, क्या निकालनी हो मेरे दोस्त, अगर गाय निकालनी हो तो कैसे करेंगे, विपरीत पैर। विपरीत पैर किसके लिखेंगे, मुर्गी के। कितने होते हैं, 2। सिर कितना दे रखा था बताओ, 100, माइनस पैर कितने दे रखे, 320, वटा कितना करना है, 2। 100 2 कितना होगा बताओ, 200। इन दोनों में अंतर कितने का बताओ, आप बता दो, आंख बंद करके बता दीजिएगा कितना हो जाएगा, 120 का। और 120 में 2 का भाग देंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 60। बताओ क्या मजा आया कि नहीं आया, अरे बोलो तो सही। इस चीज में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी सी बात करते हैं, फिर अपन पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है मेरे दोस्त, क्योंकि क्लास का टाइम पूरा भी हो चुका है। और आपको फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, आज मैं केवल इतने से के लिए नहीं आया, मैं आज बहुत सारी बातें करने के लिए आया हूँ। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बस जिंदगी में वो कहते हैं कि चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी, फूलों से हसीन हो जिंदगी आपकी। और जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो कि चांद सितारों से ज्यादा उड़ान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा उड़ान हो आपकी। बस मैं कहना चाहता हूं, आपका चांद सितारों से ज्यादा उड़ान हो आपकी का मतलब ये होता है कि आप जिंदगी में जहां से भी निकले, जिससे भी निकले, जिस क्षेत्र से भी निकले, लोग आपकी चर्चा करें कि वास्तव में बंदा में कोई दम है, या कोई कुछ भी कहो, लेकिन आपको आपका रास्ता नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और रास्ते के प्रति अड़ी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति जागृत कर दो, और दुनिया को बता दो कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, और आपको हटना भी नहीं है मेरे दोस्त। बस इतना ही देखना है। दुनिया का काम है बुराई करना, आपका काम केवल जिस क्षेत्र में आप लगे हुए हैं वो पढ़ना। मेरे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप क्या सुनने चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा हूं। मैं यही एक मकसद से आपके सामने वीडियो पे लाइव आया हूं कि आपको कभी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। जिंदगी पूरी खुश नसीब से जीना है, जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यह है कि आप पूरे जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप उतर रहे हैं, उस समय उस क्षेत्र में आप पूरी तरह से पूरी आत्मा उसमें झोंक दे, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि यही चीज होता है, वो कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जी। अगर मन में हार मान ली तो हारेगा, और मन में ठान ली कि मैं जीतूंगा तो जीतेगा। कोई दुनिया का कोई बाप नहीं रोक सकता आपको। इसलिए मेरे दोस्त पूरी ताकत के साथ लड़ो, और आपको इस ताकत का लड़ने का अंदाजा ये ध्यान रखना है कि जब आपको माँ बाप पूरी आशा और उम्मीद के साथ आपको कोचिंग भेजते हैं या फिर स्कूल भेजते हैं, तो उनकी बातों पे खरा उतरिएगा। क्योंकि इस संसार सागर में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, इस बात को ध्यान रखना। वो कहते हैं संसार सागर में है तो माता पिता एक नाव है, जिसने की उनकी सेवा उनका तो भेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझदार है, माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। मेरे दोस्त माता पिता और परमात्मा कभी दूसरी बार नहीं मिलते, इस चीज को ध्यान रखना। और दुनिया में कई लोग आते जाते रहते हैं, और एक बात ये ध्यान रखना, भाई जैसा दोस्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल लोगों में, भाई भाइयों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका पढ़ाई वाला संबंधित चैनल है, और पढ़ाई से संबंधित ही बात करेंगे।
जिस दिन एक दिन मैं आपका किसी दिन आपका मोटिवेशनल वीडियो बना दूंगा, लोगों की सोच के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। रास्ता ऐसा चुनो, सटीक चुनो और उसमें इत्मीनान के साथ, पूरी दायित्व के साथ उतर जाओ। मैं यूं कह रहा हूं, सफलता आपको 1000% मिलेगी, लेकिन मिलकर ही रहेगी। लेकिन जिस चीज के पीछे आप उतरे हैं, उस चीज के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, वो काम होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। न आप रुकने वाले हैं, न आप थकने वाले हैं, तो फिर डर किस बात का। आओ मैदान में उतरे और मैदान में पूरी दबंगता से उतरे, जिसमें सफलता आपके कदमों में हो और सफलता आपको 100% मिले। और जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना। मेरे दोस्त, कई लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है। अरे तू नहीं तो किसी और सही, और नहीं तो कोई और सही, लेकिन जरूरी नहीं कि मरना ही उसका सॉल्यूशन है। बताओ, मरना ही उसका सॉल्यूशन होता है? नहीं होता मेरे दोस्त। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द बहुत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, और आप जिस क्षेत्र में उतर रहे हैं, भगवान से मेरी यही दुआ है कि आपको वो मनोकामनाएं पूर्ण हो, और पूर्ण हो, लेकिन उसके प्रति आपको पूरा डूबना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।